वेलकम फ्रेंड्स। आज ये जो डिक्टेशन है ये है आपके करंट अफेयर्स की, जो राजस्थान पत्रिका के संपादकीय पृष्ठ में हमेशा दी जाती है आपको। ये करंट अफेयर्स की डिक्टेशन है, ये आपके सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके चाहे से राजस्थान हाई कोर्ट की जो नई वैकेंसी है स्टेनोग्राफर, उसके लिए ले लीजिए, चाहे से आप अधीनस्थ बोर्ड जो स्टेनोग्राफर वैकेंसी है उसके लिए, और आपका जो एसएससी का जो एग्जाम है उसके लिए करंट की डिक्टेशन आपको डेली लगानी चाहिए। ठीक है, अभी जो ये डिक्टेशन है आज ये 70 की स्पीड से बोली जाएगी। जो राजस्थान हाई कोर्ट के स्टेनोग्राफर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है। दूसरा, जो स्टूडेंट अभी स्लो स्पीड में हैं, जो नहीं लिख पाते हैं, कम है जिनकी स्पीड, उनके लिए भी 70 की स्पीड काफी सही है। इस डिक्टेशन की प्रैक्टिस आपको कम से कम 3 से 4 बार जरूर करनी चाहिए। इनकी जो आउटलाइंस होगी जैन लिपि के अंदर, वो भी आपको जल्दी ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। भारत की न्याय प्रणाली विशेष तौर से आपराधिक मामलों को लेकर बरसों से लंबित प्रकरणों के बोझ तले दबी हुई है। इसलिए अन्याय से देर भली जैसा आदर्श वाक्य सुनने में भले ही सुकून देने वाला हो, लेकिन फरियादियों के लिए उतना ही दर्दनाक है। शायद इसी बोझ को कम करने की मंशा से सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों में एडहॉक जजों की नियुक्ति के लिए तय शर्तों में ढील देने पर विचार करने का संकेत दिया है। देखा जाए तो यह कदम आपराधिक मामलों की बढ़ती पेंडेंसी को कम करने की दिशा में एक संभावित समाधान हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह प्रयास भारतीय न्याय प्रणाली के इस गहन संकट के समाधान का रास्ता निकालने में सक्षम होगा। पैरा, यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि में आपराधिक मामलों की पेंडेंसी तेजी से बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश देखें तो अकेले उच्च न्यायालय में 2 लाख से अधिक आपराधिक अपीलें लंबित हैं, जबकि महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में भी यह संख्या हजारों में है। देश के दूसरे प्रदेशों में भी कमोबेश हालात अच्छे नहीं हैं। यह स्थिति हमारी न्याय प्रणाली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाती है। उच्च न्यायालयों में रिक्तियां न्याय के इस पहिए के धीमे होने का एक प्रमुख कारण है। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में फैसला दिया था कि एडहॉक जजों की नियुक्ति तभी की जा सकती है जब रिक्तियां स्वीकृत संख्या का 20% या अधिक हो। अब शीर्ष अदालत इस शीर्ष में ढील देने पर विचार कर रही है ताकि आपराधिक अपीलों का निपटारा तेजी से किया जा सके। अदालतों में जजों की कमी न्याय प्रणाली के लिए वैसे ही है जैसे बारिश के बिना नदी। जब जजों की संख्या ही अपर्याप्त होगी तो न्याय की धारा भी बाधित होगी। सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ ने सुझाव दिया है कि एडहॉक जजों की नियुक्ति के बाद नियमित एकल जज और एडहॉक जज वाली पीठ सुनवाई कर सकती है। इससे न्याय प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आपराधिक मामलों की पेंडेंसी
में कमी लाने के लिए अतिरिक्त जज मददगार होंगे। एडहॉक जजों के तौर पर यदि उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों को चुना जाए तो न्याय की गुणवत्ता बनी रहेगी। पैरा सुप्रीम कोर्ट 2021 की शर्तों में बदलाव करता है तो यह आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए नई सुबह संकेत है। यह ध्यान रखना होगा कि एडहॉक नियुक्तियां तात्कालिक उपाय मात्र हैं। जजों की स्थायी नियुक्ति और मामलों की डिजिटल ट्रैकिंग जैसी दीर्घकालिक पहल भी आवश्यक है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्यों को समन्वय भी रखना होगा। समाप्त। इस डिक्टेशन की आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना से ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ में। थैंक यू।